हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो मुझे उम्मीद है आप सभी के टेलीग्राम क्विज़ काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। आज की जो वीडियो है ये है टेलीग्राम क्विज़ नंबर 11, जो आपको पता है प्रेपोजिशंस इंग्लिश का टॉपिक है। इस पर आपको 15 क्वेश्चंस आपने टेलीग्राम क्विज़ में दिए होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अभी तक आपके इंग्लिश के आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस हमने उस पर क्विज़ ले लिए हैं और आपको आगे का टाइम टेबल भी हमने सेंड कर दिया है। तो आप इंग्लिश की तैयारी भी आपकी इस क्विज़ के साथ ही हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे हमने आपको सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट चल रहा है अकाउंटेंसी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये फिलहाल मेन सब्जेक्ट्स अभी हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो जैसे ही कोई कंप्लीट होता है इनमें से या फिर काफ़ी ज़्यादा उसका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट चेंज करके जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स, तो उसको भी हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, क्विज़ में। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप क्विज़ देते रहिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको अभी तक लग रहा होगा। आपकी जो ये पूरा एक हफ्ता सिर्फ और सिर्फ क्विज़ सेशन में गया है, जो भी लोग क्विज़ में रेगुलर है उनको पता होगा काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए दोस्तों, जो भी इस चैनल पर न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर ही आपके पर डे 2 क्विज़ हो रहे हैं, जिसमें एक क्विज़ दोपहर को 12 बजे और दूसरा क्विज़ शाम को 7 बजे आप दे सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस पर जाना है, वहाँ पर ज्वाइन कर देना है और आपको हर दिन 12 बजे और 7 बजे क्विज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। 12 बजे और 7 बजे के क्विज़, और जिनके टाइम टेबल, पूरे हफ्ते का टाइम टेबल आपको पहले ही सेंड कर दिया जाता है कि पूरे हफ्ते आपके कौन कौन से क्विज़ के टेस्ट होंगे, ठीक है। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि क्विज़ नंबर 11 था प्रेपोजिशंस पर, इस पर आपको 15 क्वेश्चंस आपने देखे थे और ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द क्लाइमेट इज़ परफेक्ट डैश ग्रोइंग फ्रूट्स लाइक मैंगोज। क्लाइमेट, ये क्लाइमेट परफेक्ट है, किसके लिए परफेक्ट है? मैंगोज उगाने के लिए। तो यहाँ पर परफेक्ट के बाद आप क्या प्रेपोजिशन यूज़ करोगे? देखिए, कोई चीज़ किसी के लिए परफेक्ट है, ठीक है ना। क्लाइमेट किसी चीज़ के लिए परफेक्ट है, किस चीज़ के लिए? मैंगोज़ के लिए। और जब कोई चीज़ किसी किसी के लिए, जब ये आपको हिंदी में, जब आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो और आपको लगता है कि किसी के लिए जैसा शब्द यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर प्रेपोजिशन आप फॉर यूज़ कर सकते हो आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द क्लाइमेट इज़ परफेक्ट फॉर, क्लाइमेट परफेक्ट है किसके लिए? ग्रोइंग फ्रूट्स लाइक मैंगोज, मैंगोज उगाने के लिए क्लाइमेट बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फीमेल एलिफेंट वॉज वाइल्ड डैश रेज बिकॉज हर काफ हैड बीन शॉट एट। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो फीमेल एलिफेंट थी वॉज वाइल्ड डैश रेज बिकॉज हर काफ हैड बीन शॉट एट, क्योंकि उसके काफ को, एलिफेंट के बच्चे को शॉट मतलब कि शूट किया गया था, इसलिए एलिफेंट, जो फीमेल एलिफेंट थी यानी कि जो माँ हथनी थी, उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, वो आग बबूला बोलते ना, वाइल्ड डैश रेज, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी कि आग बबूला, आप इसको बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या प्रेपोजिशन यूज़ करोगे? देखिए यहाँ पर वाइल्ड के बाद जब रेज लगा है, वाइल्ड विद रेज होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि दोस्तों विद जो प्रेपोजिशन है, ये एक ऐसी चीज़ दर्शाती है जब आप किसी अपनी चीज़ की बात करते हो। जैसे कि अगर आप बात करते हो, अगर मैं बोलूँ कि आई फॉट विद ऑल आई हैव, यहाँ पर देखिए आई फॉट विद ऑल आई हैव, कि जितना मुझ में क्षमता थी, जितना मुझ में था, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑल आई हैव ये क्या दर्शा रहा है? ये एक ऐसी चीज़ दर्शा रहा है जो मेरी अपनी है, ठीक है। और मैं अपनी चीज़ के लिए प्रेपोजिशन विद का ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पर जो रेज है, ये गुस्सा जो है, ये गुस्सा हमारा अपना है, उस एलिफेंट का, फीमेल एलिफेंट का अपना है। तो यहाँ पर विद प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। द फीमेल एलिफेंट वॉज वाइल्ड विद रेज, ठीक है, बिकॉज हर काफ हैड बीन शॉट एट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रॉबर्स ट्राइड टू होल्ड डैश
द बैंक, कि जो रॉबर्स थे उन्होंने बैंक पर कब्जा टाइप कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड के बाद आप क्या यूज़ करोगे? पहले बता दूँ ये फ्रेजल वर्ब पे है। ठीक है, आपको जैसे कि आपको पता है प्रेपोजिशंस आपको काफ़ी अलग अलग तरीके से, जैसे कि फिक्स प्रेपोजिशंस भी कहीं ज़्यादा होती हैं, उन पर पूछी जाती है। फ्रेजल वर्ब्स पर भी प्रेपोजिशंस पूछी जाती है। तो ये आप न्यू है, लेकिन आप सभी के लिए ये ऐसे ऐसे प्रेपोजिशंस काम आएंगी, क्योंकि बेसिक आपको अभी आप उम्मीद करके नहीं चल सकते हो। देखिए यहाँ पर द रॉबर्स ट्राई टू होल्ड डैश द बैंक, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी वो होगी ऑप्शन बी, होल्ड अप द बैंक। ठीक है, अब होल्ड अप अगर ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? होल्ड अप, जैसे कि मैंने पहले बोला, किसी चीज़ को हथियाना या फिर किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना। कब्जा करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना, उस चीज़ को बोलते हैं होल्ड अप। ठीक है, किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना। तो यहाँ पर रॉबर्स ट्राई टू होल्ड अप द बैंक, यानी कि उन्होंने बैंक पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फ्रेजल वर्ब पे ये क्वेश्चन था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंट यू गोइंग टू एंटर डैश दिस रेस, ही आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा, नरेशन है। ठीक है, उसने मुझसे पूछा, आरंट यू गोइंग टू एंटर डैश दिस रेस, क्या तुम इस रेस में भाग नहीं लोगे? ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? फ्रॉम, ऑफ, ओ डबल एफ या फिर फॉर। देखिए ओ डबल एफ, ऑफ, एंटर, ऑफ तो है नहीं कुछ। ठीक है, एंटर फ्रॉम भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। एंटर फ्रॉम भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एंटर फॉर द रेस, फॉर दिस रेस। ये होगी यहाँ पर प्रेपोजिशन। ठीक है, आरंट यू गोइंग टू एंटर फॉर दिस रेस, क्या तुम इस रेस में भाग नहीं लोगे? उसने मुझसे पूछा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग योर सेल फोन वाइल ड्राइविंग इज डैश द लॉज, कि अपना सेल फोन ड्राइविंग के टाइम यूज़ करना लॉज के विरुद्ध है। ठीक है, लॉज के विरुद्ध है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इजी था, ऑप्शंस देके आप बता सकते हो। डिस्पाइट, थ्रू, अगेंस्ट और बियॉन्ड। डिस्पाइट पॉसिबल नहीं है, विरुद्ध की बात कर रहे हैं ना, विरुद्ध, तो थ्रू भी नहीं, बियॉन्ड भी नहीं, अगेंस्ट। ये काफ़ी सिंपल था, मुझे उम्मीद था आप सबने ये ठीक किया होगा। यहाँ पर अगेंस्ट इज़ द राइट आंसर, कि अपना सेलफोन यूज़ करना ड्राइविंग के टाइम लॉस के अगेंस्ट है, लॉस के विरुद्ध। देखिए हिंदी में मैंने क्या बोला, लॉस के विरुद्ध। तो जब विरुद्ध वर्ड यूज़ कर रहा हूँ किसी चीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी, आई हैव टू बैक डैश ऑफ दिस डील, मुझे माफ़ करना कि मुझे इस डील के लिए मना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बैक के बाद कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी? यहाँ पर ये भी आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन या फिर फ्रेजल वर्ब बोलना सही रहेगा। फ्रेजल वर्ब पे ये आपको क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, आपको बैक के बाद कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी जिसका मतलब पीछे हटना, मतलब उस चीज़ से पीछे हटना, उस चीज़ को मना कर देना, इस तरह से आप बोल सकते हो। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना या फिर किसी चीज़ से हट जाना, किसी चीज़ से पीछे आ जाना, कि वो चीज़ पसंद ना आई हो तो उस चीज़ को मना कर देना, एक टाइप का रिफ्यूज़ आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बैक आउट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आई एम सॉरी, आई हैव टू बैक आउट ऑफ दिस डील, मुझे माफ़ करना, मुझे इस डील के लिए मना करना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। शी इज़ गुड डैश लैंग्वेजेस, जब भी ऐसी बात की जाए कि कोई अच्छा है, किस चीज़ में अच्छा है, उस चीज़ का आगे नाम लिखा गया हो और उस चीज़ से पहले प्रेपोजिशन कोई पूछी गई हो। ही इज़ गुड इन डैश, ही इज़ गुड एट डैश, ही इज़ बैड एट डैश, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन हमेशा एट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर। शी इज़ गुड एट लैंग्वेजेस, वह लैंग्वेजेस में काफ़ी अच्छी है। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ गुड एट कुकिंग, वह कुकिंग में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेपोजिशन है? एट। शी इज़ गुड एट लैंग्वेजेस।
एट्थ क्वेश्चन, शी इज होपफुल डैश गेटिंग अ जॉब। यहाँ पर होपफुल के बाद आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करोगे? अब यहाँ पर देखिए, वह होपफुल है किसके लिए, किस बारे में वह होपफुल है? जॉब लेने के बारे में, ठीक है। के बारे में अगर आप बोलते हो कि के बारे में, कि किसी चीज़ के बारे में हम होपफुल होते हैं, तो आप ऑफ तो यूज़ कर ही सकते हो, ठीक है। ही इज़ होपफुल ऑफ गेटिंग अ जॉब, ही इज़ होपफुल ऑफ गेटिंग अ जॉब। या फिर इसकी जगह अगर आपको अबाउट दिया होता तो आप अबाउट भी यूज़ कर सकते थे। ही इज़ होपफुल अबाउट गेटिंग ए जॉब, क्योंकि अबाउट और ऑफ इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, किसी के बारे में। जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, आई एम थिंकिंग अबाउट एनी थिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो हम अबाउट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ हिम भी बोलते हैं हम। तो अबाउट और ऑफ ये दोनों एक ही सेंस देते हैं। यहाँ पर ऑफ है तो हम ऑफ को लेकर चलेंगे। ही इज़ होपफुल ऑफ गेटिंग अ जॉब, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th, आई एम, यहाँ पर आई एम नॉट डैट मच फ्रेंडली डैश हिम। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ करोगे? सामने आपको पता चल रहा होगा, विथ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था ये, कि मैं उसके साथ इतना फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं उसके साथ इतना फ्रेंडली नहीं हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अगर किसी की प्रॉपर्टी या किसी की फीलिंग ही बता रही हो, वो एक पर्सन से ऐसे कंसर्न ना हो, वो चीज़ दूसरे से भी कंसर्न हो। और इस पर आगे भी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि मैं उसके साथ इतना फ्रेंडली नहीं हूँ, तो यहाँ पे जो आपने फ्रेंडली वर्ड यूज़ किया है, या आपने दूसरे के कंसर्न में यूज़ किया है, कि मैं उसके साथ इतना फ्रेंडली नहीं हूँ। तो जिसके साथ वाली बात आती है, आप प्रेपोजिशन विद का यूज़ करते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा बंदा ही ना हो, तो क्या आप प्रेपोजिशन यूज़ कर पाओगे? आई एम नॉट दैट मच फ्रेंडली, आई एम नॉट दैट मच फ्रेंडली। लेकिन जब आपने उसका स्पेशली मेंशन किया कि मैं उसके साथ इतना फ्रेंडली नहीं हूँ, तो आपको वो साथ निभाने के लिए विद का यूज़ करना पड़ता है, विद प्रेपोजिशन। ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, आई जस्ट लव दिस म्यूजिक एज इट इज़ प्लीजिंग डैश माई ईयर्स। कि मुझे ये म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी, मेरे कानों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित, काफ़ी ज़्यादा खुशी प्रदान करता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे कानों को ये। तो ये प्लीजिंग है, पर प्लीजिंग है पर किसको? इट इज आई जस्ट लव दिस म्यूजिक एज इट इज़ प्लीजिंग डैश माई ईयर्स। प्लीजिंग है पर किसको? मेरे कानों को, ठीक है। तो प्लीजिंग के बाद क्या प्रेपोजिशन यूज़ करोगे? टू, प्लीजिंग टू माई ईयर्स। प्लीजिंग है पर मेरे कानों को प्लीजिंग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। क्या थ्रू होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या इनटू होगा? प्लीजिंग इनटू माई ईयर्स, ऐसा कभी नहीं, ना ही प्लीजिंग इन होता है, ठीक है। इट इज़ प्लीजिंग, किसको प्लीजिंग है? मेरे कानों को, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर, इट इज़ प्लीजिंग टू माई ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, वाई आर यू लुकिंग सो प्लीज्ड डैश हर। ये अभी हमने ऊपर कंसेप्ट पढ़ा था। अगर यहाँ पे सिर्फ प्लीज तक होता, समझना इस बात को, मैं फिर से वही चीज़ समझा रहा हूँ। वाई आर यू लुकिंग सो प्लीज्ड, ठीक है, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? वाई आर यू लुकिंग सो प्लीज्ड डैश हर, कि तुम उसके साथ इतने खुश क्यों लग रहे हो। बात समझ आई? और मैंने अभी ऊपर बताया, जब किसी के साथ ऐसी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, किसी के साथ, तब हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन विद, ओके। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। वाई यू लुकिंग सो प्लीज्ड विद हर, जैसे ऊपर था फ्रेंडली विद हिम, ओके, उसी तरह प्लीज्ड विद हर, ओके, किसी के साथ। 12th क्वेश्चन, ही हैज़ बीन अनवेल डैश मंडे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑन, इन, सिंस, ओब्लिक, फॉर। तो ही हैज़ बीन अनवेल
कहीं बोलेंगे अनवेल ऑन मंडे भी हो सकता है कि वो मंडे को अनवेल था, ठीक है। कहीं यहाँ पर इन तो कहीं मुझे लगता नहीं किसी ने इन सोचा होगा। अब मैं आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ऑन भी लग सकता है, सिंस, फ्रॉम भी आप सोच सकते हो कि वह मंडे से बीमार है, ठीक है। ऑन भी यूज़ हो सकता है, सिंस भी यूज़ हो सकता है, फ्रॉम भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ सिंस। क्यों यहाँ पर सिर्फ सिंस यूज़ हुआ है? ऐसे तो आपको पता है सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सिंस यूज़ किया जाएगा। लेकिन ऑन और फ्रॉम भी यहाँ पर यूज़ हो सकते थे। ही हैज़ बीन अनवेल ऑन मंडे, वह मंडे को अनवेल था, या फिर वह मंडे से अनवेल है, ही हैज़ बीन अनवेल फ्रॉम मंडे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंस ही क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ पर टेंस की फॉर्मेशन देखो, हैज़ बीन। ये चीज़ क्या दर्शाती है दोस्तों? ये चीज़ सीधे रूल के बारे में बता रही है, और जब भी हैज़ बीन आपको सेंटेंस में दिख जाए, आप समझ लेना कि ये टेंस के बारे में बोल रहा है, और टेंस के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का आप अकॉर्डिंग टू जो आपके उस सिंस या फॉर के आगे पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, आप यूज़ करोगे। ही हैज़ बीन अनवेल सिंस मंडे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। 13th क्वेश्चन, ही वॉज फाइंड डैश ड्राइविंग नेग्लिजेंटली। क्या प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज़ की जाएगी? उसको फाइन हुआ क्योंकि वह अच्छी तरह से ड्राइविंग नहीं कर रहा था, ठीक है ना। ही वॉज फाइंड, क्या प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी? ही वॉज फाइंड किसके लिए फाइंड किया गया? ड्राइविंग के लिए, ठीक है। और हमने अभी ऊपर एक चीज़ पढ़ी थी, किसी के लिए जब फाइन होता है तो प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। ही वॉज फाइंड फॉर ड्राइविंग नेग्लिजेंटली, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल था, मुझे उम्मीद है आप सभी ने ये क्विज में ठीक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलेज इज एफिलिएटेड डैश चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इन पंजाब। कॉलेज किसको एफिलिएटेड है? किसको? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इन पंजाब। तो हमने ये वाले भी ऐसे भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, किसी चीज़ को एफिलिएट है ये कॉलेज किसी चीज़ को एफिलिएट है, किसको? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफ इन पंजाब। तो किसी को एफिलिएट करना या किसी को एफिलिएट होना, तो ये यहाँ पर प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करवाता है। द कॉलेज इज एफिलिएटेड टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज एफिलिएटेड है किसको? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, ठीक है, टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इन पंजाब। ओके, जिस तरह से हम यूज़ करते हैं ना कि जैसे कोई कहीं जा रहा हो, जैसे कोई जम्मू जा रहा हो, श्रीनगर जा रहा हो, उधमपुर जा रहा हो, कहीं पर ही रजौरी, रामबन, कहीं पर भी, तो उस प्लेस से पहले वहाँ पर जाने के लिए हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू जम्मू, कि मैं जम्मू जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये भी आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कवर करने के टाइम पर भी हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे प्रेपोजिशन का है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर द टेम्परेचर फॉल्स डैश 4 डिग्री सेल्सियस। कि दिसंबर मंथ के टाइम पर टेम्परेचर अब फॉल्स है, फॉल्स मतलब कि गिरावट हो रही है, गिर रहा है, नीचे आ रहा है टेम्परेचर, किससे? 4 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या फ्रॉम आएगा, बिलो आएगा, एट आएगा, इनटू आएगा। आपको जब ये पता चल गया कि 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे जा रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे है, कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी? ऑप्शन बी, बिलो, ठीक है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो इसी तरह दोस्तों हमारे पूरे 15 क्वेश्चंस ये कंप्लीट होते हैं टेलीग्राम क्विज़ नंबर 11 के। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया, आप क्विज़ पर डे देते रहिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा, क्योंकि आपके टॉपिक्स को ये रिवाइज करवा रहा है ज़बरदस्ती।
ये आपको रिवाइज़ करने की आपको ये ज़बरदस्ती कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग इस वक्त आराम कर रहे होंगे, थोड़ा सा अपने स्टडीज़ को उन्होंने रेस्ट दी होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये बेस्ट टाइम है आपके लिए रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए और टेलीग्राम क्विज देते रहिए। इतना ज़्यादा हम आप पर लोड भी नहीं डाल रहे कि आप पर बिल्कुल ही हर दिन एक एक पूरा यूनिट दे रहे हैं हम। बिल्कुल नहीं, हम इतना डीप नहीं जा रहे हैं। नॉर्मल आप रिवाइज़ कर देंगे तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको, और जब अगली बार आप वो यूनिट पढ़ोगे आप उसके डीप कंसेप्ट तक भी आराम से जा पाओगे, क्योंकि कुछ नहीं पढ़ने से कुछ पढ़ना बेहतर है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर दिन आप 12 बजे और 7 बजे क्विज़ दे पाओ। मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।